Assalamu alaikum students and welcome back to the YouTube channel The Dream Academy. Today we are going to start a new chapter which is unit number 5, pressure and deformation, and we are going to start the short response question of this chapter, and this book is of National Book Foundation of Federal Textbook Board. So without wasting our time, let's move towards our video. Okay, question number 1 है हमारे पास, while walking on a trampoline do you feel more pressure when you stand still or jump up and down? Why does pressure change with the moment? अब वो ये पूछ रहे हैं, जब हम लोग ट्रैम्पोलिन, आप सबको पता होगा ट्रैम्पोलिन एक ऐसा एक किस्म का झूला होता है जिसके ऊपर जो किड्स होते हैं वो जंप करके बस इंजॉय करते हैं. सो दैट इज जो कि मैंने अभी पिक्चर में भी शो किया हुआ है, दैट इज द ट्रैम्पोलिन. सो इस तरह का ट्रैम्पोलिन होता है, इसमें बच्चे जो है वो जंप करते हैं एज यू ऑल नो. सो वो ये कह रहे हैं कि डू यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल? जब आप बिल्कुल स्टिल खड़े होते हैं आपको उस वक्त ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, या आप जब जंपिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपको ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है? व्हाई डज प्रेशर चेंज विद द मूवमेंट? और वो प्रेशर मूवमेंट के साथ चेंज क्यों हो रहा होता है? आप खड़े हो तो आपका प्रेशर ज्यादा अगर आपको फील हो रहा है एज कम्पेयर टू जंप अप एंड डाउन, तो ये मूवमेंट के साथ प्रेशर चेंज क्यों हो रहा है? इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? इसका आंसर इस तरह से ये होगा कि आप देखें, फॉर एग्जांपल आप जंप कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो उससे क्या होता है कि जब आप जंप करते हैं ऑन अ ट्रैम्पोलिन तो उस वक्त प्रेशर पड़ रहा होता है ट्रैम्पोलिन के ऊपर, बट जब आप जंप करते हैं हवा में होते हैं तो उस वक्त ट्रैम्पोलिन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा होता. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग ट्रैम्पोलिन के ऊपर खड़े हैं, आपका वेट एक स्मॉलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आप एक ही जगह पे अपना पूरा वेट लगा रहे होते हैं, पूरा जोर लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर तो फील होगा ट्रैम्पोलिन पे एज कम्पेयर टू जब आप ऊपर नीचे जंप करेंगे. तो उस वक्त आप जब ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करेंगे तब ट्रैम्पोलिन के ऊपर ठीक है उस वक्त प्रेशर पड़ेगा, बट आफ्टर दैट जब आप लोग हवा में जाएंगे तो ट्रैम्पोलिन प्रेशर खत्म कर देगा, तो वो एक किस्म का बैलेंस हो जाता है. तो जब आप लोग स्टिल खड़े होंगे ट्रैम्पोलिन पे तो उस वक्त प्रेशर ज्यादा होगा. इसका आंसर रीड कर लेते हैं हम लोग. When standing still on a trampoline, we would feel more pressure compared to when jumping up and down. जब हम लोग trampoline पे still खड़े होंगे तो उस वक्त ज़्यादा pressure feel होगा. This happens because when standing still, our weight is concentrated over a small area. क्योंकि जब हम लोग खड़े होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, एक छोटे से एरिया पे हमारा पूरा weight concentrated होता है, resulting in higher pressure on the trampoline surface beneath our feet. उससे क्या होता है कि हमारे पाँव के जो ट्रैम्पोलिन की सरफेस होती है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है. व्हेन वी जंप अप एंड डाउन आवर वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया. जब हम लोग अप एंड डाउन जंप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज स्प्रेड आउट वाइल इन द एयर, रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द ट्रैम्पोलिन. और जब हम लोग हवा में जाते हैं तो उस वक्त ट्रैम्पोलिन के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें वो कह रहे हैं व्हाई डज प्रेशर चेंज विद द मूवमेंट. हमें इसका आंसर करना है. इसका आंसर क्या होगा? फॉर दैट पर्पस वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फ्रॉम दैट फॉर्मूला हमें ये भी चीज पता चलती है दैट फ्रॉम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इसका क्या मतलब है? अगर एरिया इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, यही चीज हमें इस फॉर्मूला से पता चलती है. अब हम इसको रीड करते हैं कि ये फॉर्मूला हमें कैसे हेल्प आउट करेगा कि हमारी अगर मूवमेंट चेंज हो रही है तो उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो रहा है. तो ये किस तरह से हमें पता चलेगा? ये फॉर्मूला हमें किस तरह से चीज को एक्सप्लेन करता है? सो when we stand still our weight is applied over a small area. जब हम लोग ट्रैम्पोलिन के ऊपर एक जगह पे खड़े होंगे तो उस वक्त क्या हो रहा होगा? एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हमारा वेट जो होगा वो लग रहा होगा, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया. अभी फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. हम लोग खड़े हैं, हम एक छोटी सी एरिया के ऊपर अपना पूरा वेट लगा रहे हैं, पूरी फोर्स लगा रहे हैं, एरिया कम है ना, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा फील होगा. When we jump our weight is spread out over a larger area decreasing the pressure. जब हम लोग जंपिंग करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा वेट लार्जर एरिया के ऊपर स्प्रेड आउट हो रहा होगा, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यही इनवर्स रिलेशन हमें इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि मूवमेंट के चेंज होने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है. Essentially, the pressure felt is directly related to how much force is applied and the area over which is distributed. तो ये चीज नहीं कि प्रेशर जो है सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फोर्स. लाइक फोर्स एंड प्रेशर हैज द डायरेक्ट रिलेशन. अगर फोर्स इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका प्रेशर दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, फोर्स के ऊपर भी और एरिया के ऊपर भी. ओके, अब आई होप सो कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं.
मैं अपनी वीडियो के शुरू में हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो लेंथी क्वेश्चंस है ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने नोट डाउन किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को जस्ट अंडरस्टैंड करें। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। मैं नहीं कहती कि आप सेम टू सेम एज इट इज इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं वर्डिंग्स को, इन्हीं आंसर्स को कॉपी करें। जस्ट अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतने लेंथी लिखे हैं ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप यही वर्डिंग और इसी लेंथ में लिखें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ डज द शेप ऑफ अ थंब पिन हेल्प इट पेनिट्रेट सर्फेसेस इजीली। हमने अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में देखा होगा कि हमारे पास एक बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स के ऊपर हम लोग नोटिसेस लगाने के बाद उसको थंब पिन के साथ अटैच कर देते हैं उस बोर्ड के साथ। अब वो ये कह रहे हैं इस थंब पिन की जो शेप है, वो इस थंब पिन की शेप इस थंब पिन की कैसे मदद करता है चीजों में से पेनिट्रेट होने के लिए। लाइक इस थंब पिन की पिन जो है वो बेसिक चीज है, वो पिन की वजह से ही किसी चीज के अंदर चला जाता है। सो वो किस तरह से मदद करता है ये फिजिक्स के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है। सो हम कहते हैं ना कि फिजिक्स वर्क्स इन एवरीडे लाइफ और इन इट्स एप्लीकेशन इज इन अवर लाइफ। तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशंस पता चलती है हमें कि इस फिजिक्स हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह से काम कर रही है। सो अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बेसिक फिनोमेना क्या है। A thumbpin's shape helps it penetrate surfaces easily due to the principles of pressure. थंबपिन की जो शेप है वो वो शेप उस थंबपिन की मदद करता है कि वो सरफेसेस के अंदर से इजीली पेनिट्रेट कर जाए, उसके अंदर घुस जाए। क्योंकि इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का प्रिंसिपल काम कर रहा है इस पूरे प्रोसेस के पीछे। अब प्रेशर को हम लोग किस तरह से डिफाइन करें, दैट प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। हम प्रेशर इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना। और हमें भी पता है दैट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। अब प्रेशर हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज पढ़ी थी, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हमने क्या पढ़ा था, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और हमने ये पढ़ा भी था कि किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है। सो अब इस केस में किस तरह से ये काम करेगा, अब ये देखते हैं। ओके, अ थंब पिन हैज अ शार्प पॉइंट। हमें भी पता है कि थंब पिन का जो पॉइंट होता है इट इज वेरी शार्प, ये हमें फिगर में भी नजर आ रहा है। विच मीन्स दैट द एरिया ऑफ द टिप इज वेरी स्मॉल। अगर वो शार्प है तो ये चीज क्या बताती है, दैट उसका एरिया, जो ये नीडल है, थंब पिन है, इसके नीचे जो नीडल लगी हुई है, इसका जो एरिया है, इसका जो फ्रंट है, it is very small. When we apply a force, the same force is concentrated over this small area. हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस थंब पिन के ऊपर तो वो फोर्स इस छोटे से एरिया के ऊपर लग रही होती है। अब फोर्स जो है वो कांस्टेंट है बट एरिया क्या है, छोटा है हमारे पास। दिस रिजल्ट्स इन अ हायर प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट होता है ऑन द सरफेस जिसके ऊपर हम इसको एक्सर्ट कर रहे होते हैं थंब पिन को। हमने फोर्स लगाई, एरिया आगे छोटा है, एरिया प्रेशर से इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए एरिया छोटा, प्रेशर ज्यादा। तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आराम से उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। दिस हाई प्रेशर अलाउज द पिन टू पेनिट्रेट द सर्फेसेस मोर इजीली। हाई प्रेशर इज अचीव बाय मिनिमाइजिंग द एरिया। अगर प्रेशर इंक्रीज करना है तो आप एरिया को कम कर दो, और फोर्स अगर फॉर एग्जांपल आपकी कांस्टेंट है तो आप एरिया कम कर दो। अदरवाइज आप फोर्स को बढ़ा के तब भी प्रेशर को बढ़ा सकते हो, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हाइल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट। अगर आपने फोर्स कांस्टेंट रखनी है, फोर्स को चेंज नहीं करना, तो आप एरिया को चेंज करो, और एरिया को इस तरह से चेंज करो कि एरिया कम कर दो, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। द शार्प पॉइंट ऑफ द थंब पिन हेल्प्स इट पेनिट्रेट सर्फेसेस इजीली। वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है कि वो शार्प पिन, शार्प एरिया उसको सर्फेसेस में इजीली पेनिट्रेट होने में मदद देता है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू ब्लो अप अ balloon एंड देन टाई इट क्लोज्ड, व्हाई डज इट स्टे इन्फ्लेटेड इवन दो यू स्टॉप ब्लोइंग, हाउ डज प्रेशर प्ले अ रोल हियर। अब वो कह रहे हैं आपने बलून में हवा भरी और हवा भरने के बाद आपने उसको ऊपर से टाई कर दिया, उसको बांध दिया। अब बांधने के बाद भी वो इन्फ्लेटेड रहता है, उसके अंदर हवा भरी हुई रहती है, तो यहाँ पे प्रेशर अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रेशर पड़ा, सेकंड में भी प्रेशर पड़ा, तो यहाँ का आंसर भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सो कह रहे हैं यहाँ पे प्रेशर अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है वो आप बताएं। ओके, इसमें क्या है हमारे पास, व्हेन वी ब्लो अप अ balloon and tie it closed, the air molecules inside the balloon create pressure against the walls of the balloon. अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग बैलून को ब्लो करते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, उसको टाई कर देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स बैलून के अंदर वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो बैलून की वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स एक्ट करते हैं।
This pressure pushes outward in all directions, including against the walls of the balloon, causing it to stay inflated even though we stop blowing. तो यही प्रेशर क्या करता है, हर बाहरी वाली साइड पे हर डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेटेड रहता है। सो मेन मकसद क्या है कि हमने बैलून को ब्लो किया, उसको क्लोज कर दिया, टाई कर दिया। जो उस बैलून के अंदर मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, उस बैलून्स की वॉल्स के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करेंगे, फोर्स लगाएंगे। वो प्रेशर क्या करेगा, वो बैलून की पूरी सरफेस के ऊपर बाहरी वाली साइड पे स्प्रेड आउट होगा, जिसकी वजह से वो फ्लेट इन्फ्लेटेड रहेगा। सो दैट इज द बेसिक रीजन। द प्रेशर इनसाइड द बैलून इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। अब जो प्रेशर बैलून के अंदर एग्जर्ट हो रहा है, जो अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स बैलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, वो बढ़ गया है एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच प्रिवेंट्स द बैलून्स फ्रॉम डीफ्लेटिंग इमीडिएटली, जो कि बैलून की मदद करेगा कि वो डीफ्लेट नहीं होगा जल्दी से जल्दी। The pressure exerted by the air molecules inside the balloon captured and inflated by pushing outward against the walls of the balloon, counteracting the tendency of the balloon to collapse। तो वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है कि अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स बैलून की वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर का प्रेशर कम होगा। तो अंदर के प्रेशर के बढ़ने की वजह से वो बैलून जल्दी डिफ्लेट नहीं होगा, वो इन्फ्लेटेड ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस सूट इज डिजाइन टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट। अब क्या होता है, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के पास एक स्पेशल उनका ड्रेस होता है, ठीक है। अब उस स्पेस सूट के अंदर एक लेयर होती है, उसको हम एयर टाइट लेयर बोलते हैं। उस एयर टाइट लेयर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी के इर्द गिर्द जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, वो प्रेशर चेंज ना हो, ठीक है। और वो ये काम क्यों किया जाता है, वो इनर टाइट लेयर जो है वो क्यों बनाई जाती है, उसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, इसकी बेसिक रीजन क्या है वो हमने अब एक्सप्लेन करनी इस आंसर। ओके, जो बेसिक रीजन है वो ये है कि उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी के इर्द गिर्द स्पेस में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, ठीक है, वहां पे कोई गैसेस नहीं होती, स्पेस है, वैक्यूम है वहां पे। तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं, वहां बॉडी के अंदर तो गैसेस मौजूद है ना, तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन गैसेस का ज्यादा हो जाएगा, बाहर गैसेस नहीं है तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। गैसेस क्या चाहेंगी कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहे, मतलब एस्ट्रोनॉट की बॉडी विच इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्पेस में मूव करना चाहेंगी, लाइक एक्सपैंड होंगी। तो उस एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए, उस एक्सपेंशन को कम करने के लिए उसके एस्ट्रोनॉट की बॉडी के इर्द गिर्द ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिससे अंदर की गैसेस को लगे कि बाहर गैसेस हैं और कांस्टेंट है, कोई हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक्सपैंड नहीं होगी। अगर एक्सपैंड होती है तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं एस्ट्रोनॉट के लिए। तो उसी चीज़ से बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट को हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इसको रीड कर लेते हैं। To prevent the expansion of gases within the astronaut's body in the vacuum of a space, gases का expansion कम करने के लिए या gases को expand होने से रोकने के लिए हम लोग ये चीज़ use करते हैं। The inner airtight layer of a space suit is designed to maintain a constant pressure around the astronaut। वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करवाती है कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी के इर्द गिर्द जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, ठीक हो गया। एंड द एस्ट्रोनॉट टू इंश्योर दैट द एस्ट्रोनॉट्स बॉडी इज नॉट एक्सपोज टू द, और एस्ट्रोनॉट की बॉडी को ये ना लगे कि बाहर वैक्यूम है, उसको ये लगे कि बाहर भी एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है, तो वो वैक्यूम के साथ उसका एक्सपोजर हो ही ना। अगर वैक्यूम के साथ एक्सपोजर होता है तो गैसेस एक्सपैंड हो जाएंगी। अगर उस बॉडी को ऐसा फील होगा कि उसके बॉडी के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर या जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो वो एक्सपैंड नहीं होंगी। थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारा का सारा लिखें। इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस there is no atmospheric pressure which can lead to the expansion of gases within the body causing severe health issues such as decompression sickness। अब क्या होता है कि वो चीज़ बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन होती है तो क्या होगा, ये इस पैराग्राफ में वो चीज़ है कि स्पेस में वैक्यूम होता है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से गैसेस एक्सपैंड कर सकते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डीकॉम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है एस्ट्रोनॉट को। तो इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग उसको एक ऐसा स्पेस सूट देते हैं, उसके अंदर एयर टाइट लेयर रखते हैं जो कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखे। बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट, द इनर एयर टाइट लेयर ऑफ द स्पेस सूट प्रिवेंट्स द गैसेस विद इन द बॉडी फ्रॉम एक्सपैंडिंग एंड हेल्प्स मेंटेन अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द एस्ट्रोनॉट टू सर्वाइव इन द स्पेस। अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहें, लास्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं आप लोग।
ओके, तो जो ये लास्ट पैराग्राफ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ब्रीफ आंसर लिखें तो उसके लिए आप ये लास्ट पैराग्राफ भी कोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समराइज हो चुकी हैं और उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन को लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है।